आइए भक्तों, मैं आज एक घाटू श्याम बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। घाटू श्याम बाबा जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम था सीमा। उनके एक बेटा और एक बहू थी। एक पोता और एक पोती भी थे। वह बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। उसका बेटा जाकर कहीं मजदूरी कोई काम करता था और उसी तरह उनके घर का परिवार का खर्च चलता था। इसी तरह वह लोग रह रहे थे। कुछ दिन बाद उसके लड़के को किसी गलत संगत की वजह से नशे की लत लग गई। वह जो भी कमाता अब नशे में सब खर्च कर दिया करता था। इस तरह घर की स्थिति बिगड़ने लगी और तंगी आने लगी। उनकी पत्नी कुछ कहती। उनका उसका लड़का का नाम था मोहन और उसकी बहू का नाम मोना था। वह मोना कोई बात अपनी पति से कहती कि ऐसे मत कीजिए, दो दो हमारे बच्चे हैं, कैसे जीवन चलेगा। तो वह कहता, मैं कुछ नहीं जानता, इतने में घर चलाना है तो चलाओ, नहीं तो मैं नहीं कुछ कर सकता। इसी तरह उनका घर का स्थिति बिगड़ने लगा और बहुत ही तंगी रहने लगी खाने पीने के लिए। उसकी सास भी बीमार रहती थी। उनके दवाई के खर्चे और घर का खर्च। इसी तरह उसका लड़का था, एक 8 वर्ष का था और लड़की 5 साल की थी। तो लड़की स्कूल में पढ़ने नहीं जाती थी, लड़का पढ़ने जाता था। तो स्कूल से भी उसका नाम कट गया। बहुत ही मजबूर होकर वह जाने लगी। किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती और जो कुछ भी मिल जाता थोड़े बहुत पैसे उसी से घर चलाती थी। उसका पति का आदत बहुत ही खराब होता जा रहा था। वो पीकर यहाँ वहाँ भटकता रहता और जो भी कमाता अपने ऊपर ही खर्च कर दिया करता था नशे में। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसका पति काम से आ रहा था, किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह सुनकर वो लोग दौड़े दौड़े गए और वहाँ से ले जाकर उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो उनको चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा पैसे की मांग की। कहाँ से लाती पैसा ना होने के वजह से उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। मोना बहुत रोती है और उसकी माँ भी, और घर को लेकर आते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद भक्तों उसका घर का स्थिति और भी बिगड़ जाती है। जो कुछ भी थोड़ा था पैसा जमा पूंजी सब उसका नियम और अंतिम संस्कार में खर्च हो जाते हैं। अब बच्चे खाने के बिना रोने लगते तो वह देख नहीं सकती थी। उसकी सास कहती, जाओ बहू, घर बर्तन करने से इतना पैसा नहीं हो पाएगा कि घर का गुजारा हो सके। तुम कहीं जाकर मजदूरी करो या दूसरी काम कुछ करो, तभी घर चल पाएंगे। वह कहती ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। कोई जाकर वह खेतों में मजदूरी करती और जो कुछ मिलता वह लेकर आती, अपने बच्चों को खिलाती। वह दिन रात यही सोचती रहती कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। हमारे पास तो इतना तो मैं कमा ही नहीं सकती कि मैं बच्चों को परवरिश कर सकूं अच्छी तरह से या सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकूं। इसी तरह सोचती हुए रात को सोती तो वह रोती रहती और कहती कि मैं क्या करूं, हे भगवान, मुझे किस कर्मों की इतनी सजा मिली है। इसी तरह एक दिन वह खेतों से आ रही थी काम करके, दूसरे की मजदूरी करके। तो रास्ते में एक औरत मिली और कहा, हे बहन, कहाँ जा रही हो और इतनी बुरी हालत में तुम्हारे। तो वह बोली, मजदूरी करके आ रही हूँ बहन। तो वह बोली, चलो यहाँ श्याम बाबा की जागरण है, तुम भी आओ। इतनी कष्ट सह रही हो, उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हारा दिन बदल जाएगा। वह कहने लगी कि जिसके नसीब में दुख है उसे कुछ नहीं हो सकता। वह कहती है, विश्वास करके तो देखो बहन, जाओ तुम नहा धोकर आना, यहीं पास में मेरे घर में आ जाना और मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। श्याम बाबा की जागरण हो रही है। तो वह बोली, ठीक है बहन, मैं आऊँगी थोड़ी देर में। वह घर जाकर नहा धोकर थोड़ा से खाना खा करके आती है। आने के बाद उस महिला से मिलती है। वह उसे ले जाती है जहाँ श्याम बाबा की जागरण हो रही थी। बहुत से लोग आए हुए थे और श्याम बाबा की बड़ी सी तस्वीर रखकर, फोटो, माला चढ़ाकर, दिया जलाकर सभी लोग कीर्तन भजन कर रहे थे। वहाँ उन्हें देखते ही वह हाथ जोड़ती है और उसके आंखों से ना जाने कैसे इतने आंसू बहने लगते हैं और कहती है, बाबा, क्या मेरा तकदीर इतना ही खराब है कि मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
वहाँ से रोते रोते रात गुजर जाती है, रोते रोते, और कीर्तन में शामिल होती है साथ साथ में। और जब प्रसाद सभी को दिया जाता है तो उसे भी प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ बहन, घर में बच्चे हैं तो उनको भी खिला देना। और श्याम बाबा की बहुत ही कृपा होती है, वो बिगड़ों को बनाते हैं, हारे को सहारा कहा जाता है उन्हें। उनके दर पर कोई भी आता है तो वापस नहीं जाता है, तुम बस उनके नाम सुनना। वह आती है घर को और श्याम बाबा के नाम लेकर के अपनी सास और दोनों बच्चों को प्रसाद खिलाती है। और उसकी सास कहती है, कहाँ रात भर कहाँ थी बहू? वह कहती है, माँ जी मैं श्याम बाबा की जागरण में गई थी, आप मुझ पर कोई भी बुरी संदेह मत कीजिए, मैं कहीं कहूँ नहीं जाऊंगी, मेरे पास बच्चे और आप है, मैं कुछ भी गलत काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे हमारा नाम कलंकित हो, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं बाबा के जागरण में गई थी। ऐसे कहते हुए वो फिर दूसरे दिन मजदूरी में जाने लगी। रोज ही वह मजदूरी करके जाती। वैसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन वह शाम को आ रही थी मजदूरी करके, तो अचानक एक कार के सामने आ गई। वह हड़बड़ा कर गिर गई। उस कार में से एक औरत निकली और कहती है, हे बहन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वह कहने लगी, नहीं बहन मुझे चोट तो नहीं लगी है, लेकिन मैं डर कर गिर गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। वह कहने लगी, मैं डर गई हूँ, कहाँ से आ रही हो बहन? तो वह बोली, मैं मजदूरी करने गई थी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति नहीं है तो उनका सब खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। वह बोली, मजदूरी करके क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकती? वह बोली, पढ़ा भरपेट खाना तो खिला ही नहीं सकती, पढ़ाने की बात तो दूर की बात है। वह कहने लगी, क्यों नहीं तुम मेरी सिलाई सेंटर में सिलाई के काम सीखती हो, बहुत डिजाइनर होते हैं, बहुत उसमें डिजाइन सीखने के बाद तुम बहुत अच्छे खासे कमा लोगी। तो वह कहती है, बहन कैसे मैं सिलाई सेंटर में कैसे जाकर सिलाई सीख सकती हूँ, मेरे घर का खर्च कौन चलाएगा? वह कहने लगी, इस बात की चिंता मत करो, तुम कल 10 बजे यहीं पर मिलना मुझसे, मैं यहीं कल मेरा काम है, यहीं पर आऊँगी और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी। वह बोली, ठीक है बहन। वह घर को आई। आने के बाद अपनी सास से सब बातें कहा तो उसकी सास बोली कि कहाँ से सिलाई सीखने जाओगी तो बच्चे को कौन खिलाएगा? वह कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनसे मिलकर तो देखूं। दूसरे दिन वह 10 बजे जाती है। वह महिला वहीं पर उसे मिलती है रास्ते के चौराहे पर, तो कहती है कि बहन मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया था। वह औरत उसको अपने साथ लेकर जाती है। बहुत ही बड़ा सा सिलाई सेंटर था, बहुत सी औरतें वहाँ पर सिलाई कर रही थी और सीख भी रही थी। वह ले जाकर एक लड़की से मिलाती है और कहती है, मीरा देखो यह इसको कपड़ा का सिलाई सिखाना और यह आज से यहीं पर काम करेगी। वह कहने लगी, बहन मैं यहाँ काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कौन कहाँ से फिर खाना खिलाऊंगे? तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगी पैसे। उस औरत ने कुछ पैसे और उसे 2 जोड़ी कपड़े दिए और कहा, यह कपड़ा तुम कल से पहन कर आना साफ सुथरी होकर, और इससे यहाँ पर सीखना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिलते रहेंगे और तुम्हारा घर का गुजारा भी होता रहेगा और तुम सीख भी सकोगी। तो वह बोली, ठीक है बहन। और वहाँ से वह घर आई और रोज जाने लगी सिलाई सीखने। जब घर से निकलती थी तो श्याम बाबा की एक तस्वीर उन्होंने रखा था, वहीं प्रणाम करके चली जाती थी और सोचती थी, श्याम बाबा की कृपा से ही मुझे यह सब कुछ जीवन में बदलाव हो रहा है। वहाँ पर जाने लगी और कपड़े सीखने लगी अच्छे अच्छे डिजाइन। उसके दिमाग तो बहुत तेज था, बहुत जल्द ही वो अच्छे अच्छे कपड़े सीने लगी और सीखती भी, और सिलाई के भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उसी तरह 2-3 महीने सीखने के बाद वह बहुत अच्छी ही डिजाइन के कपड़े सीने लगी, तो उसका बहुत पैसा भी बढ़ गया और वह अपने बच्चों को ले आकर स्कूल में डाल दी और अपनी सास को भी अच्छे से देखभाल करने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और उसे उस मालकिन ने उसे बहुत ही अच्छा काम दे दिया और उसी तरह करते करते वह बहुत ही अच्छी पैसे कमाने लगी। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाती और रोज श्याम बाबा के सामने घी का दीपक जलाकर उसे प्रणाम करके अब तो वह भोग भी लगाने लगी थी। उसने कहा, बाबा आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई है, तो मैं आपको क्यों ना सेवा करूं। इसीलिए वह रोज आती और कुछ न कुछ प्रसाद लेकर आती, नहा धोकर प्रसाद चढ़ाकर, दीपक जलाकर, फूल पत्ती चढ़ाकर वह उनके ही नाम को दिन भर जप करती रहती और वह जाकर वहाँ पर
सिलाई भी सीखती और सिलाई भी करके देती। ऐसे करते करते उसे बहुत ही अच्छे सिलाई करने आने लगी। तो वहीं पर वह नौकरी जैसे करने लगी, उसे बहुत अच्छा ही तनख्वाह मिलने लगा और वह घर को अपना चलाती। ऐसे रहते रहते वह बोली, चलो बहन, बहुत दिन हो गए हैं, श्याम बाबा के मंदिर में चलते हैं। तो वहाँ जाकर तो वह राजस्थान को गई और वहाँ जाकर वह बाबा के सामने बहुत ही धन्यवाद किया और कहा, हे बाबा, आप हमारे हाथ थामे रखना, मैं आपको हमेशा याद करती रहूँगी। जब मुझे समय मिला तब मैं आपके दर्शन के लिए आती रहूँगी। उसके बाद से तो उसकी ज़िंदगी में और भी बदलाव होने लगा और बहुत अच्छी तरह उन्होंने घर में भी और 1-2 मशीन ले लिए और घर को थोड़ा बड़ा करके घर में भी आती तो और लड़कियों को सिलाई सिखाती और दुखियारी महिलाओं को सिखाने भी लगी और सिलाई करने लगी। इसी तरह करते करते उसका अपना सिलाई सेंटर छोटा सा खोल लिया। उससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी और श्याम बाबा की कृपा से वह बहुत ही अच्छी तरह कमाने खाने लगी और बच्चों को भी पालने लगी, बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी तरह भक्तों श्याम बाबा ने उन दुखियारी महिला को जीवन ही बदल दिया। श्याम बाबा हैं ही ऐसे, वह हारे का सहारा है, बिगड़े हुए को बनाते हैं। तो जय हो श्री श्याम बाबा, जय घाटू वाले के चरणों में प्रणाम करती हूँ। फिर अगली वीडियो में मैं आऊँगी एक बहुत ही अच्छे कहानी लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में।